अब मैं बता रहा था कि इसमें आला के बनाने का तरीका क्या है। कहते हैं इसका सीगा जो है सलासी फ़ेलों से अलामात मुज़ारिया को हज़फ करके इसकी जगह मीम मकसूर लगाने से बनता है, यानी मीम ज़ेर वाली लगेगी। आखिरी हरफ को तनवीन देने और ऐन कलमा को फ़तह देने से बनता है। जैसे यंसुरु से मिनसरुन, ठीक है जी। यग़ज़िलु से मिग़ज़लुन, काटने का आला, ये मिग़ज़ल काटने का आला होता है। मिनसर मदद करने का आला होता है। यक़ूदु से मिक़वदुन खींचने का आला, नुकेल वगैरह वगैरह रस्सी जो आप जानवरों के गले में डालते हैं, तो ये उसके लिए ये ज़ंजीर वगैरह जो होती है। और सलासी मुजरद अफ़आल से आला का सीगा 3 औज़ान पर आता है। सलासी मुजरद से मिफ़अलुन के वज़न पर भी आता है, मिफ़आलुन के वज़न पर भी आता है और मिफ़अलतुन के वज़न पर भी आता है, ठीक है जी। जैसे मिग़ज़लुन, मिनशारुन, मिरवाहतुन, मिरवाहतुन पंखा हो गया, मिनशार हो गया चीरने का आला यानी आरी वगैरह, और मिग़ज़लुन और मिनशार दोनों ही ये आरी के माना में इस्तेमाल, एक आरा होता है और एक आरी होती है, दोनों ही के लिए मिग़ज़ल और मिनशार दोनों इस्तेमाल होते हैं। अब इसकी गर्दान आप ज़हन में रखिएगा कि इसके जनाब हर वज़न से उन्होंने 3-3 सीगे लिए हैं। पहले मिफ़अल के वज़न पर अगर आए तो मिफ़अलुन, मिफ़अलान, मफ़ाइल। मिफ़अलतुन के वज़न पर आए मिफ़अलतुन, मिफ़अलतान, मफ़ाइल। और मिफ़आलुन के वज़न पर आए मिफ़आलुन, मिफ़आलान, मफ़ाइल। इसे ही वह मफ़ाइल खमसा जमा इस्तेमाल गई 5 मफ़ऊल, मफ़ऊल की जमा मफ़ाइल लिया जाता है, ठीक है जी। और वो भी मफ़ाइल लेते हैं और यहाँ भी मफ़ाइल है, तो फ़र्क क्या पता चलेगा कि वो जमा कैसे तो ये जमा कैसे। तो इसका फ़र्क जो है वो आगे चलकर समझाऊंगा। अभी ये आपके ऊपर सवाल है। अब ये सवाल मैंने किया है ना, अब इसका जवाब आप ढूंढें, फिर मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। पीछे एक और सवाल किया था पिछली किसी वीडियो में, मैंने कहा था मैं जवाब दूंगा, मुझे लगता है मैंने शायद जवाब नहीं दिया। अगर किसी को याद हो मैंने क्या सवाल किया था तो मुझे मैसेज करें या सुनकर वीडियो सवाल निकाल कर बताएं, मैं आपको जवाब बताऊंगा। आगे आ जाता है जनाब इसम ज़रफ़, इसमें ज़रफ़। अब ज़रफ़ जो है ये ज़रफ़ का माना होता है बर्तन। मैंने आपको पीछे बताया था ज़रफ़ जो है ये बर्तन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ऐसी बर्तन को भी ज़रफ़ कहते हैं ना, ज़रूफ़ जमा हो गई इसकी। तो ज़रूफ़ जो हैं ये बर्तन होते हैं। बर्तन को बर्तन क्यों कहा जाता है, ज़रफ़ क्यों कहा जाता है? ज़रफ़ इसलिए कहा जाता है कि उसमें कोई चीज़ जो है वो दाखिल होती है, यानी कि आप गिलास है तो उसमें पानी डालते हैं, जग है तो उसमें पानी होता है, हांडिया है तो उसमें सालन होता है, प्लेट है तो उसमें आप कोई सालन वगैरह या सलाद वगैरह या कोई भी चीज़ आप प्लेट में डालते हैं, ठीक है जी। और चम्मच जो है ये है तो आला, लेकिन इसम ज़रफ़ के तौर पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो है सिर्फ आपने चम्मच को खाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उठा कर उसमें कोई चीज़ डालने के लिए आपने डेकोरेशन के लिए उसको रखा हुआ, वैसे वो इसम आला में शामिल होगा, ठीक है जी। वो ज़रफ़ नहीं होगा। ज़रफ़ का मतलब होता है जिसमें कोई चीज़ दाखिल की जाए। बक्सा, पेटी, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं क्योंकि उसमें आप कोई चीज़ दाखिल कर देते हैं। इसी तरह कमरा, उसमें हम दाखिल होते हैं और सामान रखते हैं, वो भी इसम ज़रफ़ है और वो भी ज़रफ़ होगा। घर है वो भी ज़रफ़ होगा। जगह है, मैदान है जहाँ हम खेलते कूदते हैं, ग्राउंड है वो भी ज़रफ़ होगा क्योंकि ग्राउंड के अंदर हम खेल रहे हैं, उसके अंदर जो भी काम हुआ कर, यानी ऐसी जगह जहाँ कोई ना कोई फ़ेल वाक़या हो तो उसको क्या कहते हैं, इसम ज़रफ़ कहते हैं उस जगह को, का नाम को। ये मकान पर भी दलालत कर सकता है और ज़मान पर भी दलालत करता है। यानी ज़मान से मुराद ज़माना, मकान यानी जगह पर भी दलालत करता है और ज़माने पर भी दलालत करता है। ज़माना यानी कि माजी, हाल, मुस्तकबिल वगैरह वगैरह, या जारी ज़माना। और अब वो कहते हैं ज़मान या मकान पर दलालत करता है जिसमें फ़ेल वाक़या होता है। जैसे मलअबुन खेलने की जगह या वक्त,
खेलने का जो वक्त है उस वक्त में वो खेला, तब भी मलाब का इस्तेमाल किया जाए कलमा। वैसे ज़्यादातर मलाब जो है ये ग्राउंड के लिए, मैदान के लिए, चाहे वो क्रिकेट का है, चाहे वो हॉकी का है, चाहे वो स्पोर्ट्स के दीगर ग्राउंड्स हैं, उन सब के लिए, मैदानों के लिए मलाब इस्तेमाल किया जाएगा। मसना उन कारखाना, ठीक है जी। इसी से मतबख बावर्ची खाना, मसनाउन कारखाना, मतबखुन बावर्ची खाना, मज़बहुन ज़बा खाना यानी मज़बह जहाँ जानवर ज़बा किए जाते हैं, कसाई की दुकान, ठीक हो गया जी, वो मज़बह कहलाएगा। तो इसी तरह आपको कोई भी अरबी के अंदर लफ्ज़ आता है, कोई नाम आता, उस नाम के साथ आप किसी भी जगह को मौसूम करना चाहते हैं, भाई ये उस जगह के अंदर, जैसे ताबाखा से पकाना होता है, आपको पता है ताबाखुन का माना पकाना है, तो अब ताबाखुन से मतबख होगा तो पता चलेगा ये बावर्ची खाना यानी पकाने की जगह। खेल लाइबा होता है खेलना, लाइबा या लाइबो, ठीक है, लाइबा या लाइबो होता है खेलना। अब जनाब खेलने को, आप खेलने की जगह को मुराद लेना चाहते हैं या वक्त को मुराद लेना चाहते हैं तो मलाब कह देंगे। इसी तरह है दाराबा मारना, मारने की जगह को कहेंगे मदरब, ठीक है जी। और नासरा का मतलब मदद करना, और मदद करने की जगह को कहेंगे मंसर, ठीक है जी। जगह या वक्त को मंसर कह देंगे। तो फातहा का मतलब होता है खोलना, तो मफ्ताह कहेंगे तो ये बन जाएगा जनाब खोलने की जगह। अब ये कहते हैं ये फ़ेल मुज़ारिया से, ये भी बनता है, फ़ेल मुज़ारिया से बनता है। अलामत मुज़ारिया को हज़फ कर देते हैं, उसकी जगह पर मीम ज़बर वाली लगा देते हैं। मीम कौन सी लगाते हैं? ज़बर वाली, मफ्तूह। इसम आला में ज़ेर वाली होती है और इसम ज़रफ़ में ज़बर वाली होती है, बस सिर्फ फ़र्क इतना सारा है, शक्लें तकरीबन मिलती जुलती हैं। कहते हैं आगे बाकी सारे सिस्टम उसी तरह ही, आखिर में तनवीन लग जाती है और आखिर में जो है वो हम तनवीन लगाते हैं। अगर मुज़ारिया का ऐन कलमा मफ्तूह या मज़मूम हो या फ़ेल नाक़स और लफ़ीफ़ हो तो इसम ज़रफ़ का ऐन कलमा मफ्तूह होगा। जैसे यफ्ताह से मफ्ताहुन, यंसुर से मंसरुन, यजरी से मजरा, यतवी से मतवा। ये जारी मजरा सहीह आपने पढ़ा था नहव में, तो यही मजरा यही लफ्ज़ है, इसम ज़रफ़ है यानी कि जारी होने की जगह। और मुज़ारिया मकसूर लैन यानी ज़ेर वाला अगर मुज़ारिया हो तो वहाँ क्या करेंगे? ज़ेर वाला अगर मुज़ारिया है तो वहाँ क्या करेंगे? ज़ेर वाले मुज़ारिया में हम ये करेंगे कि इस और मिसाल से, वो मिसाल एक किस्म है ना मुज़ारिया मकसूर लैन, और मिसाल से इसम ज़रफ़ मफ़इलुन के वज़न पर बकसरे ऐन यानी ऐन की कसरा के साथ है, जैसे यजलिसु से मजलिसुन, और यक़अउ से मौक़िउन, यहबु से मौहिबुन। ये मिसाल की किस्म है, ठीक है जी। ये आपको बताया था ना कि हरफ सही और हरफ इल्लत के एतबार से फ़ेल की अक़साम जो है, ठीक है जी, उसमें ये हरफ इल्लत के एतबार से एक किस्म मिसाल है, ठीक है। नाक़स भी इसी से ही है, मिसाल, नाक़स और अजवफ़, ये हरफ इल्लत की अक़साम है। उसके बाद फ़ेल मुज़ारिया मकसूरुल ऐन अगर मुदाअफ़ से हो, फ़ेल मुदाअफ़ से, तो इसम ज़रफ़ बकसर ऐन और मफ़तूहुल ऐन और मज़मूमुल ऐन से बफ़तह ऐन आता है। यानी तीनों सूरतों में मफ़तूहुल ऐन हो, मज़मूमुल ऐन हो, ठीक है, और मकसूरुल ऐन हो, तीनों सूरतों में ऐन के फ़तह के साथ है। जैसे यहिल्लो से महल्लुन, और यमुद्दो से ममद्दो, ममद्दुन, यमस्सो से ममस्सुन। यानी कि अगर ज़ेर वाला है तो ज़ेर वाले आएगा, ज़बर और पेश वाला है तो ज़बर के साथ आएगा।
और 12 अल्फाज ऐसे हैं, ये नीचे उन्होंने दे दिए हैं, जो मुज़ारिअ मज़मूमुल ऐन से मफ़इलुन बकसर ऐन के वज़न पर आते हैं। ये साथ साथ वो तफसील भी दे दिया करते हैं। ये जैसे मस्जिदुन, ठीक है, मनखिरुन, मनसिकुन, मजज़िरुन वगैरह वगैरह, ये 12 अल्फाज हैं। ये मगरिब भी इसी से है, मशरिक़ भी इसी से है, ठीक है। लेकिन ये आफ्ताब निकलने की जगह मशरिक़, मगरिब आफ्ताब के ग़ुरूब होने की जगह, ठीक है। ये इसम ज़रफ़ है, लेकिन ये जो है थोड़े खिलाफ़ क़ियास आ रहे हैं, ठीक है जी। इनके नाम ये 12 अल्फाज आपको उन्होंने अलग-अलग करके दे दी। ये ज़्यादा तफसील में गए हुए हैं, तो आपको मुख्तसर सी बात सिर्फ समझानी थी कि ये गर्दान इस तरह होगी। मुज़क्कर से मफ़अलुन और मफ़इलुन दोनों वज़न आते हैं। मफ़अलुन मफ़अलान मफ़ाइलु और मफ़अलतुन मफ़अलतान मफ़ाइलु, मफ़इलुन मफ़इलान मफ़ाइलु, मफ़इलतुन मफ़इलतान मफ़ाइलु, दोनों वज़नों से उन्होंने गर्दान दे दी, ज़ेर वाले वज़न से भी और पेश वाले से भी। और सलासी मज़ीद फ़ी में यानी गैर सलासी और मज़ीद फ़ी जो है, गैर सलासी जिनमें रुबाई है, खुमासी वगैरह, और मज़ीद फ़ी जो है, इनसे अलामत मुज़ारिया को गिरा कर इसकी जगह मीम मज़मूम लगाते, पेश वाली। पीछे देखें ज़बर वाली थी ना, तो आगे उन्होंने कहा है पेश वाली लगानी, और ऐन कलमा को फतह देना बस। मुकरमुन मुकरमान मुकरमातुन मुकरमतुन मुकरमतान मुकरमातुन, इस तरह वो आएगा। मुकरमुन मुकरमान मुकरमातुन, मुदहरजुन मुदहरजान मुदहरजातुन। अब आप कहेंगे इससे मोनस का सीगा, तो मोनस का नहीं आता। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये हमने मुकम्मल कर लिया। दोनों चीज़ें हमने मुकम्मल कर ली। हमने आज पढ़ा इसम तफज़ील को पढ़ा, उसके बाद हमने इसम फ़ेल तअज्जुब को पढ़ा, उसके बाद हमने इसमें आला पढ़ा, फिर उसके बाद हमने इसम ज़रफ़ पढ़ा। सब की तारीफ़ें भी जान ली। फिर से एक दफ़ा मोटा मोटा दोहरा देता हूँ। तफज़ील जो है किसी दूसरे के मुकाबले में इस मस्तरी माना की ज़्यादती पाई जाती है, वह यानी फ़जीलत दी जाती है उसे, इसम तफज़ील। और इसमें आला जो है वो खोलने यानी कि जिस ऐसा औज़ार जिसके ज़रिए से आप काम करते हैं, जिसको इस्तेमाल में लाकर आप कोई ना कोई काम करते हैं, उसको इसमें आला कहेंगे। और इसम ज़रफ़ उस वक्त और जगह को कहेंगे जिसमें कोई फ़ेल या काम वाक़या होता है। ठीक है जी, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलेंगे अगले सबक में। ये इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी, ये सलासी मुजर्रद सलासी मज़ीद फ़ी ये आपने पीछे तकरीबन पढ़ लिया है। यहाँ से आगे हम सर्फ़ सग़ीर करेंगे। सर्फ़ सग़ीर जो है ये क्या है, ये 52 सीगों की गर्दान है। पीछे जो आप तक हमने पढ़ी वो सर्फ़ कबीर थी जो 14 सीगों वाली थी। ये सर्फ़ सग़ीर है और इसके 52 सीगे। अक्सर तलबा जो है ये सवाल करते हैं, भाई नाम उसका सर्फ़ कबीर रखा और इसका सर्फ़ सग़ीर रखा, हालांकि इसका कबीर होना चाहिए, इसमें सीगे भी ढेर सारे हैं, 52 सीगे और उसके 14 हैं। वो कबीर कैसे, तो ये सग़ीर कैसे? ये सग़ीर बेटा जी इसलिए है कि इसमें हर फ़ेल के, चाहे हर फ़ेल और हर इसम के, हर फ़ेल के मारूफ़ और मजहूल का एक एक सीगा लिया गया। हर फ़ेल से, हर ज़माने से, यानी माजी से मारूफ़ मजहूल एक एक सीगा, मुज़ारिअ से मारूफ़ मजहूल एक एक सीगा, अमर से मारूफ़ मजहूल मारूफ़ के जो है मारूफ़ मजहूल का एक एक सीगा, और मुखातब और गायब के दोनों में से अलग अलग सीगे हैं। अमर और नहीं दोनों में, दोनों के दो दो सीगे लेते हैं, एक मुखातब का और एक गायब का। मुखातब गायब दोनों अमर के दो दो सीगे मारूफ़ मजहूल से, और नहीं के भी मुखातब और गायब से दो दो सीगे। और उसके बाद जनाब इसम ज़रफ़ और इसमें आला और इसम तफज़ील और फ़ेल तअज्जुब की गर्दान मुकम्मल ली जाती है। इसी तरह नून सकीला खफ़ीफ़ा से भी दो दो सीगे
लिए जाते, एक एक सीगा लिया जाता है, यानी मारूफ मजहूल से। तो अब हम ये गर्दान पढ़ेंगे बच्चों को याद कराने के लिए। आप सबसे पहले सिर्फ उनको अमर की गर्दान तक याद करने के लिए दें। थोड़ी सी मुश्किल होती है बच्चों को नए सिरे से याद करने में, तो वो थोड़े से पजल भी होंगे, ये क्या मुसीबत गल डल गई है। पीछे वाली गर्दान तो बड़ी आसान थी, हमने जल्दी कर ली, तो ये मुश्किल लग रही है, तो इसलिए उन्हें थोड़ा सा वक्त दें। और अगर वो सुनाने में थोड़े से दिक्कत महसूस करें तो उन्हें हौसला दें, उनके हौसले को टूटने मत दें, ना ही उन्हें झिड़कें ना ही डांटें। डांट डपट करके पढ़ाने की बजाय उन्हें प्यार से ज़रा हौसला देकर, हिम्मत बढ़ाकर, भाई ठीक है शाबाश तुमने इतना कर लिया, अभी ये थोड़ा सा रह गया, बस इसे करो, देखो अभी अभी याद हो जाता है, थोड़ी सी कोशिश करो ना, ये देखो तुमने इतना कर लिया ना, ये भी 2 लफ्ज़ रह गए, ये भी कर लो। इतने में बच्चे ने क्या करना, उसका हौसला बढ़ जाएगा और वो सबक याद करना शुरू कर देगा। वो कहेगा अच्छा मैंने इतना कर लिया, बस मैंने तो अब ये मैं तो कर सकता हूँ, यानी उसके दिमाग में ये बैठाएं कि तुम बेटा ये काम कर सकते हो, तो बच्चा कर जाएगा। अगर आप उसको डांटना शुरू कर दें, ये तुमने क्या किया वो किया, वो बच्चा अपने आप पर समझेगा पता नहीं मैं शायद कर ही नहीं सकता, इसलिए मुझसे याद नहीं हुआ। वो नर्वस होगा और ज़्यादा डिसहार्ट होगा, डिसहार्ट होने की वजह से वो झिड़के ही खाता रहेगा और आप भी परेशान होंगे। और कोशिश करें ज़्यादातर बच्चों को सज़ा देने की बजाय, डांटने की बजाय मोटिवेट करें बच्चे को, उसकी हौसला अफजाई करें, उसका हौसला बढ़ाएं ताकि बच्चा सबक की तरफ बढ़े। यही दरस निज़ामी जो हमारे आलम फाजल के कोर्सेज़ होते हैं, इनमें हमारे असातिज़ा का यही तरीक़ाकार है। ना कि स्कूल के टीचर्स की तरह बच्चे को कहा जाए तू नालायक है, तू फ़लान है, तू ऐसे है। हमारे नज़दीक नालायक नाम का कोई लफ्ज़ नहीं है। हमारे नज़दीक नालायक वो है जो मेहनत नहीं करता। हमारे नज़दीक वो शख्स लायक है जो मेहनत करता है और जो सबसे ज़्यादा ज़हीन हो। ज़हानत को हमने चूल्हे में डालना है, आग में झोंकना है। अगर वो पढ़े ही ना, मेहनत ही ना करे, अगर वो ज़हीन है तो जिस तरह वो ज़हीन है उसे मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करके टॉप पर आना चाहिए, तो फिर वो लायक है। अगर वो मेहनत नहीं करता, बस सरसरी से सबक सुना के गायब हो जाता है, तो वो लायक नहीं, नालायक है, निकम्मा है, मेहनत नहीं कर रहा। शर्त मेहनत की है लायक और नालायक में। स्कूलों कॉलेजेस में देखा जाता है जो बच्चा जिसको सबक नहीं आता, कमज़ोर होता है, उसको नालायक कह के जनाब आखिरी लाइन में बैठा दिया जाता है, आखिरी लाइनों में बैठाया होता है। पता चलता है वो जब भी कोई आता है पता लगता है ये जो है ना फ्रंट पे जो बैठने वाले इनको सबसे ज़्यादा आता है, और ये जो पीछे बैठे हुए हैं ना इनको नहीं आता। ये जो फ्रंट पे बैठे हैं इनको आता है और जो पीछे बैठे हुए हैं उनको नहीं आता। जबकि कभी भी ऐसा मत करें, किसी बच्चे के साथ इम्तियाजी सलूक मत रवा रखें। बच्चे को ये महसूस ना होने दें कि वो जनाब पढ़ाई में कमज़ोर है, बल्कि उसकी आखिरी दम तक कोशिश करते रहें और उसकी हौसला अफजाई करते रहें ताकि बच्चा आगे बढ़ना शुरू करे। तो ये गर्दान आपने बच्चों को करवानी है। दाराबा यादरिबो दरबन, दाराबा फिर यादरिबो एक माजी मारूफ का सीगा, एक मुज़ारे मारूफ का सीगा, फिर दरबन फिर मस्दर आ गया, फ़होवा दारिबुन इसम फ़ाइल का एक सीगा आ गया, वदूरिबा माजी मजहूल, युदराबो मुज़ारे मजहूल, दरबन मस्दर, फ़दा का मदरूबुन, उसके बाद मफूल का सीगा आ गया। लम यदरिब नफ़ी जहत बलम का, लम युदरब नफ़ी जहत बलम मजहूल, ला यदरिबो फ़ेल मुज़ारे मारूफ मनफ़ी मारूफ, ला युदरबो फ़ेल मुज़ारे मनफ़ी मजहूल, लाई युदरिबा फ़ेल ताकीद बलन मारूफ, लई युदरबा, तो ये जनाब फ़ेल नफ़ी ताकीद बलन मजहूल, लयद्रिबन्ना मारूफ सकीला, लयुद्रबन्ना मजहूल सकीला, लयद्रिबन मारूफ खफीफ़ा, लयुद्रबन मारूफ खफीफ़ा मजहूल खफीफ़ा। यहाँ तक बच्चे को गर्दान दें, वो अच्छे तरीके से याद करके लेकर आ जाएगा। इतनी सी गर्दान जब वो अच्छे तरीके से तैयार कर ले, फिर उसको गर्दान का अगला हिस्सा दें, इसम आला की गर्दान तक। फिर इसम आला से लेकर आखिर तक गर्दान पूरी मुकम्मल करा लें, क्योंकि ये गर्दानें उसने पहले पीछे से याद की हैं, बच्चा जल्दी से याद कर लेगा। शुरू के अंदर एक एक सीगा होता है, इसलिए उसमें बच्चे को दिक्कत होती है। अब मैं सीधे सीधी गर्दान एक मरतबा पढ़ रहा हूँ। दाराबा यदरिब दरबन फ़हुआ दारिबुन वदूरिबा युदरब दरबन फ़ज़ा का मदरूबुन, लम यदरिब लम युदरब, ला यदरिबु ला युदरबु, लन यदरिबा लन युदरबा, ला यदरिबन्ना ला युदरबन्ना, ला यदरिबन ला युदरबन,
अल अम्रु मिन्हु इद्रिब लितुद्रब लियद्रिब लियुद्रब वन्नही अन्हु ला तद्रिब ला तुद्रब ला यद्रिब ला युद्रब वज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मदरिबुन मदरिबान मदारिबुन व मुदरिबुन वल आलतु मिन्हु मिदरबुन मिदरबान मदारिबुन व मुदरिबुन मिदरबतुन मिदरबतान मदारिबु व मुदरिबुन मुदरिबतुन मिदराबुन मिदराबान मदारीबु व मुदरिबुन। ये सारे तीनों औज़ान है ना इसम माला के जो पीछे आपने पढ़े, तीनों औज़ान से एक गर्दान उन्होंने बीच में डाली हुई है। अफ़अल तफ़ज़ील मुज़क्कर मिन्हु, यानी मुज़क्कर से इसम तफ़ज़ील का सीगा आ गया। अदरब अदरबान अदरबून अदारब व उदैरब, ये बीच में तस्गीर के सीगे भी हैं। उदैरब जो है ये तस्गीर के हैं, मुदैरबुन जो है ये तस्गीर के सीगे हैं। वल मोनस मिन्हु दुरबा दुरबयान दुरबयातुन दुरबुन व दुरैबा, दुरैबा तस्गीर का सीगा है। फ़िल तअज्जब मिन्हु मा अदरबहु व अदरिब बिही। अब ये गर्दान आप बच्चे को तैयार करवाएं, फिर उसे हिम्मत बंधाएं। जब वो तैयार कर ले उसके बाद कहें इसकी रफ्तार तेज़ करें। रफ्तार तेज़ करने में बच्चों को हौसला अफजाई दें। मैं अभी कल परसों में पढ़ा रहा था, मैंने अभी फ़ाला की गर्दान बच्चों को दी। फ़ाला से फिर उनको वज़न चढ़ा कर दिया, बनाने का तरीका सिखाया, इस तरह बनाना है, और उनसे कहा कि ये एक गर्दान कल बना कर लानी है। वो पहले दारबा की गर्दान लेकर आए, फिर मैंने उन्हें नासरा की गर्दान दी, नासरा की गर्दान वो बना कर लेकर आई। अब जनाब मैंने नासरा की गर्दान से मैंने क्या किया, मैंने उनसे सारी गर्दानें मैंने कहा अब सामी यहाँ से भला कोशिश करो, हाँ भला बनती है। उन्होंने कहा हम कोशिश करें, मैं करो, हौसला दिया। उन्होंने कहा जी सुना, मैं गलती होगी तो क्या होगा, कोई बात नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता सुनाने लगे। उन्होंने कहा, मैं कहा वाह भाई वाह, क्या बात है, शाबाश, ज़बरदस्त भाई, हम आगे भी बनाए। मैं कहा बनाओ जी आगे से। वो आगे वाली भी 2-3 मैंने पता नहीं तकरीबन 15-16 मसादर जो है उनका सामने रखे, उन्होंने सारी गर्दानें ज़बानी मुझे सुना दी। यानी हौसला देने से बच्चे आगे बढ़ते हैं। हम लोग बस डांट कर जो है वो बस बच्चों को पीछे कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे कुछ इल्म हासिल नहीं कर सकते। अब बच्चे को जब आप सिखा लें, फिर उससे कहें उसको खुद गर्दान पढ़ कर सुनाएं जिस तरह भी मैं पढ़ कर सुनाने लगा हूँ, इस तरह गर्दान पढ़ कर सुनाएं स्पीड से, कि बेटा जी अब आपने गर्दान तैयार कर लिया है। गर्दान तैयार करने के बाद अब आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए, जब जो स्पीड से सुनाएगा उसको इतना इनाम मिलेगा जनाब, को 10 रुपये इनाम मिलेगा, 20 मिलेगा, 50 मिलेगा, दे इनाम, कोई बात नहीं। खैर है, बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, इनामात देने चाहिए। तो फिर ये नहीं है कि 1-2 को दें, सबको दें, फिर बराबर पूरी क्लास को दें, ताकि हर बच्चा जो है वो कहे कि भाई आज हमने, वो पूरी क्लास खुश होकर जब भी जाएगी ना, पूरी क्लास खुश होकर हर एक को बताएगी आज हमने जनाब ऐसे सबक सुनाया, आज हमें ये इनाम मिला। यानी बच्चों को खुश करें। जब बच्चे खुश होंगे वो आपका सबक भी खुशी से याद करेंगे, भाई नहीं भाई ये उस्ताद बड़े अच्छा पढ़ाते हैं और बड़ा मज़ा आता है उनके पास पढ़ने का, और वो खुशी से आपके पास आएंगे। आपका पीरियड कभी मिस नहीं करेंगे, आपका सबक कभी मिस नहीं करेंगे, आपके सबक में आपको कभी जो है वो नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, याद नहीं कर पाते, उनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई करें, उनको सपोर्ट ज़रूर करें, साथ साथ उनको मिला कर रखें दूसरे बच्चों के साथ। और कभी कभी इस तरह किया करें, बच्चों को ये कहें कि होमवर्क करने के लिए, होमवर्क जब आप दें तो बच्चों को जब पहली दफ़ा गर्दान कराने के लिए आप जब होमवर्क दें तो बच्चों से कहें बेटा नकल नहीं मारें, नकल नहीं मारनी। अगर आप नकल मारेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको ये सबक तैयार हो गया है या नहीं। गर्दान चढ़ाने का तरीका सिखा के ना उनसे कहें पूरी गर्दान लिख कर लाएं फ़ाला की, और नकल मारने के लिए ना कहें। मैं बच्चों को कहता हूँ, मैं कह नकल ना मारें, मैं कह अगर आप इस तरह नकल मार कर लिख कर ले आएंगे ठीक है जी, गलती होगी तो क्या होगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, गलत हो गया कोई बात नहीं, नो टेंशन, गलती होगा मैं आपको बताऊँगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपको यहाँ से समझ नहीं आई, मैं आपको समझा दूँगा तो वो आपको समझ आ जाएगी, अच्छे तरीके से आ जाएगी। मैं कह अगर आप नकल मार कर लेकर आओगे तो उससे ये होगा कि आपके नकल मारने की वजह से आप मुझे तो ये होगा, मुझे तो पता नहीं चलेगा, मैं तो यही समझूंगा कि आपको समझ आ गई, मैं सबक आगे दे दूंगा। जब आगे दे दूंगा पीछे वाला आता नहीं होगा, आगे चलते जाएंगे, फिर आगे चल के आपको रोज़ डांट पड़ेगी, रोज़ झिड़कियाँ पड़ेगी, हो सकता है आपको मार भी पड़े टीचर से। तो ये सूरत हाल होती है, इसलिए नकल ना मारें ताकि टीचर्स को पता हो कि आपको ये सबक यहाँ से नहीं आया। फिर बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि मैंने ये समझाया, मैंने कहा बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि टीचर्स जो हैं वो हर बच्चे के ऊपर उनकी नज़र होती है, फिर आगे सबक दे देते हैं। आप कहते हैं भाई हमें आया भी नहीं तो टीचर ने आगे सबक दे दिया, मुझे नहीं आया था इसके बावजूद टीचर ने आगे सबक दे दिया। बाज़ औक़ात टीचर्स जो है वो आगे सबक दे देते हैं, लेकिन वो बच्चा उनकी नज़र में होता है कि इसको नहीं आया, फिर उसकी रहनुमाई के लिए वो इस तरह करते हैं, कुछ दिनों के बाद टेस्ट रख लेते हैं पीछे से, चलो इसी बहाने टेस्ट हो जाएगा, और उस बच्चे के ऊपर नज़र रखते हैं और उसको कहते हैं ख़ास तौर पर तुझे सबक याद नहीं हुआ था, तुझे ये याद कर क्या, तो इसको अच्छे तरीके से याद करें, तुझे मौका मिल गया है तो फ़ायदा उठा ले इस मौके का। वो बच्चा हौसला अफजाई उसकी करे, उसे कहें भाई तू कर सकता है, करेगा तो बेहतर होगा, बच जाएगा, वो इस
इस तरह बच्चा जो है वो तैयारी कर लेता है, उसका सबक भी तैयार हो जाता है। अच्छा, अब हम अपने बात की तरफ मैं वापस आता हूँ कि आप उन्हें गर्दान तेज़ी से पढ़कर सुनाएं और फिर उनको इनाम भी दें कि जो इस तरह तेज़ी से सुनाएगा भाई, कल जितनी जो तेज़ गर्दान सुनाएगा उसको इनाम दें। थोड़ी बहुत तेज़ भी हो तो तब भी उन्हें एक मरतबा इनाम दें, शाबाश, अभी थोड़ी सी कम है, मज़ीद कल और तेज़ सुनानी है जिन्हें, वो फिर और ज़्यादा तेज़ सुनाएंगे। अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तो इस तरीके से आपने गर्दान सुनानी है। हमें उस्ताद कहते थे जो ये वाली गर्दान एक सांस में सुनाएगा वो उसको मैं जो है उस वक्त हमें 2 रुपये इनाम मिलते थे, तो 2 रुपये इनाम दूंगा। अब वो जो गर्दान है सरफ़ कबीर, मेरा तो चलो सांस लंबा है, मैं एक सांस में 14 गर्दानें सुना सकता हूँ, एक सांस में सरफ़ कबीर 14 सुना सकता हूँ। तो मैंने ये वाली गर्दान, मेरा सांस लंबा था, मैंने ये वाली गर्दानें 3 सुनाई थी एक सांस में, यानी 52 सीगे एक गर्दान के हो गए, 52 और 52 कितने हो गए, यानी 52 और 52 हो गए 104, और फिर उसमें 52 ऐड करें 156, यानी 156 सीगे। तो अब आपने इसको इस तरीके से पढ़ना, मैं आपको सुना देता हूँ कि एक सांस में आपने किस तरह पढ़ना है, और बच्चों को बताना कि आपकी स्पीड जब ये होगी तो समझ लेना कि मेरे नज़दीक आप कामयाब हो, आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। सुनाए, अब सुने ज़रा गर्दान। दरब यदरिब दरबन फहु दारिबन वदूरिब युदरब दरबन फज़ाकम दरुब लम यदरिब लम युदरब ला यदरिब ला यदरिब ला यदरिब ला युदरब ला यदरिबन ला युदरबन अलमरुन यदरिब तुदरिब यदरिब युदरब नहीं ला यदरिब ला तुदरब ला यदरिब ला युदरब ज़रफुन मिन मदरबिन मदरबान मदारिबन मदरिबन मिद्रबतन मिद्रबतान मदारिबन मदरिबन मिद्राबन मिद्राबान मदारिबन मदरिबन मिद्रबतन मिद्रबतान मदारिबन मदरिबन अदरब अफज़ल तफज़ील मुज़क्कर मिनहु अदरब अदरबान दारिबन मदरिबन दुरबा दुरबयान दुरबयातन दुरबन मदरिबन मादरब वदरिब बिही। गर्दान कंप्लीट। यानी ये इस तरीके से गर्दान जो है बड़ी स्पीड में आप उन्हें सुनाएं। तो आपको पता होगा बाबा जी खादम हुसैन रिजवी साहब जो है यही सरफ़ सगीर सुनाया करते थे अपनी तकरीरों में, कभी सुने ना तो यही सरफ़ सगीर है। वो आराम आराम से पढ़ते थे सुर लगा के, दारबा यदरिबु दरबन फहुवा दारिबुन वदुरिबा युदरबु दरबन फज़ाक मदरूबुन लम यदरिब लम युदरब ला यदरिबु ला युदरबु लन यदरिब लन युदरब ला यदरिबन्न ला युदरबन्न ला यदरिबन ला युदरबन अल अम्रु मिन्हु इदरिब लितुदरब लियदरिब लियुदरब वन्नही अन्हु ला तदरिब ला तुदरब ला यदरिब ला युदरब वज़्ज़रफ़ु मिन्हु मदरिबुन मदरिबान मदारिब व मुदरिबुन। तो ये इस तरीके से वो सुर लगा के पढ़ते थे। हम तो नकल हमसे नहीं उतारी जाती, बल्कि वो यही सरफ़ सगीर पढ़ा करते थे। इसे सरफ़ सगीर इसलिए कहा जाता है। अब समझ आ गई होगी, उम्मीद है कि सरफ़ सगीर का माना समझ आ गया कि सरफ़ सगीर को सगीर क्यों कहा जाता है। वैसे तो इसको कबीर कहना चाहिए, 52 सीगे हैं इसके। तो ये हर गर्दान के एक एक 2-2 सीगे लिए, मुकम्मल गर्दान इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसे सरफ़ सगीर कहते हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।